क्या समझे बगैर कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं। बाज हजरात का कहना है कि कुरान मजीद बगैर समझकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तोते की तरह अल्फाज को दोहराना कोई मानी नहीं रखता, मगर ये बात कतन दुरुस्त नहीं। बिलाशुबा कुरान का फहम निहायत जरूरी है कि इसके बगैर इंसान मकासद कुरान को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इसके मानी ये कतन नहीं कि बिला तर्जुमा वो फहम कुरान पढ़ने का कोई अजर व सवाब भी नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद से एक हर्फ पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है और एक नेकी का बदला 10 गुना है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत के हवाले से एक हर्फ का जिक्र फरमाया, बामानी लफ्ज या जुमले का नहीं। फिर इसकी मिसाल अलिफ लाम मीम से हुरूफ मुक़त्तियात की दी, जिनके मानी व मुराद हकीकी तौर पर अल्लाह ताला ही जानता है। कुरान मजीद के तर्जुमान भी अमूमन उनका कोई तर्जुमा नहीं करते। अगर बिला तर्जुमा वो फहम पढ़ने का कोई फायदा नहीं, तो सिरे से जिन सूरतों की इब्तिदा हुरूफ मुक़त्तियात से होती है उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। मुसलमानों में ये तरीका चला आता है कि वो अपने नौनहालों के लिए सबसे पहले मस्जिद व मकतब में कुरान मजीद की तालीम व क़िरात का एहतिमाम करते हैं और बिला रेब तोते के तरह उन्हें अल्फाज पढ़ाते हैं। रोशन ख्याली के इस दौर में इसके खिलाफ ये आवाज़ दरअसल बच्चों को कुरान मजीद से दूर रखने की साजिश ही मालूम होती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबिया बयान करते हुए फरमाया है कि आप कुरान व हिकमत की तालीम देते हैं और उन पर आयात कुरानिया की तिलावत करते हैं और उनका तज़किया व तरबियत करते हैं, जिससे साफ तौर पर मालूम होता है कि तालीम व तिलावत दो अलहदा अमल हैं और दोनों मतलूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब के नाते सूरत इखलास पढ़ने का अजर बयान किया। सोने से पहले सूरत सजदा और सूरत मुल्क पढ़ने का हुक्म फरमाया। शयातीन के असर को ज़ाइल करने और बरकत के हुसूल के लिए घरों में सूरत बकरा की तिलावत का हुक्म दिया। आयतुल कुर्सी और माऊज़तैन पढ़ने की ताकीद फरमाई। जुम्मे के रोज सूरत कहफ पढ़ने का हुक्म फरमाया और इसकी बरकत से आगाह फरमाया, जिसकी तफसील का ये महल नहीं। तो क्या यहां भी इन सूरतों का फ़हम मुराद है या तिलावत? कुरान मजीद कोई अंग्रेजी कानून की तरह किताब नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। ये रोशन ख्याल समझते हैं कि जैसे अंग्रेजी कानून या और कानूनी किताब के महज अल्फाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं, शायद इसी तरह कलाम इलाही के अल्फाज पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, लेकिन ये महज शैतानी वसवसा और कुरानी पाक से दूर रखने की एक साजिश है। कुरानी मजीद की खैर व बरकत का अंदाजा कीजिए कि इसका एक हरफ पढ़ने पर एक नेकी नहीं 10 नेकियां मिलती हैं। कुरानी मजीद में अच्छी, पाकीज़ा और ज़रूरत की चीज़ों के नाम लिए गए हैं। अंबिया व सालिहीन और शुहदा व सिद्दीकीन के नाम लिए गए हैं। इसके अलावा नजस या हराम अशिया के नाम भी जिक्र हुए हैं। नईज़ नापाक और खबीस अफराद के नामों का तज़किरा भी हुआ है, मगर कलामी इलाही की बरकत से हर लफ्ज़ के हर हर्फ के बदले यकसां तौर पर 10-10 नेकियां मिलेंगी। इस बरकत के सबब हमारे असलाफ ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम करते थे। यही सबीलुल मोमिनीन है और इससे इन्हिराफ बहुत सी सादतों से महरूमी का बाइस है। इसलिए जो खुश नसीब जिस कदर कुरान पढ़ता है, इसी कदर अल्लाह ताला के फैजान से मुस्तफीद होता है।